पहले श्लोक में अंतिम पद में श्री व्यास जी महाराज ने कहा सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं जो इस चराचर जगत में हर जगह व्याप्त है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, लेकिन सत्यम परम कहां धारण करें? बोले धीमहि। सत्य को बुद्धि में धारण करना चाहिए महाराज। सत्य को मानते तो हम सब लोग हैं, लेकिन सत्य को देखते कहां है? अपनी बुद्धि में धारण नहीं करते महाराज। कहने में सत्य बड़ा आसान है, पर पालन करना बड़ा कठिन है प्यारे। सत्य को कहना, प्रतिपादित करना बड़ा आसान है, पर सत्य के मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है। इसलिए गायत्री मंत्र का अंतिम पद भी आया धीमहि। गायत्री मंत्र में भी आया और मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भी आया सत्यम परम धीमहि। अर्थात उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अगर धारण करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को ठीक करो। यह बुद्धि जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वह परमात्मा और उसके स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा को हम कैसे समझेंगे? तो इसी श्लोक का जो प्रथम पद है वहां पर आपको समझना पड़ेगा जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। श्री व्यास जी ने कहा कि वह परमात्मा सत्य स्वरूप कैसे है महाराज? बोले जन्मादि के कार्यों से वो परे है, जिसमें जन्म आदि का चक्कर नहीं है महाराज। भागवत जी में लिखा जाता है, मिश्रा जी, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में होती है। धैर्यता की परीक्षा भी होती है। वेद के सूक्तियों को ही श्री व्यास जी ने भागवत में निरूपित किया, और इसीलिए व्यास जी ने इस दिव्य महापुराण में कहीं भी अपनी कृति का श्रेय स्वयं नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है? श्री भागवत जी का जो वक्ता है, जो श्रोता है और जो रचयिता है, तीनों देव स्वरूप है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास स्वयं नारायण के अवतार है। श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको माता के गर्भ में ही प्रभु ने त्रिवचन दिया, मेरी माया का असर नहीं होगा। और श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्हें माता के गर्भ में ही प्रभु का दर्शन भी हुआ। यानी विष्णु स्वरूप वक्ता, विष्णु स्वरूप श्रोता भी है। तो समझो इसका विषय कितना उच्च कोटि का होगा महाराज। आप यूं ना समझें कि हमने भागवत जी की पोथी खोल ली, देख ली तो समझ में आ जाएगा। ना जी ना। इसको समझने के लिए अपनी बुद्धि की वो पैनी धार लगानी पड़ेगी महाराज। और सरल शब्दों में कहूं तो भागवत का विषय चिंतन का विषय है मेरे प्यारे। भागवत जी की एक एक पद और एक एक श्लोक पर जब तक चिंतन नहीं करोगे उसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। और साधारण शब्दों में कहूं तो जब तक मेरे राधा गोविंद सरकार की कृपा नहीं होगी तब तक इसके तत्व को समझना सदा असंभव है। इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने सुक्ति रूप में इसका निरूपण किया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। वह परमात्मा जो जन्म आदि के कार्यों से परे है। जन्मादि कह के छोड़ दिया, यानी जो जन्म लेता है और नए संसार को छोड़कर मरता है। गजब हो गया महाराज। आप कहते हो ईश्वर जन्म नहीं लेता, फिर प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, इन लोगों का आगमन कैसे हुआ था? क्या इन लोगों ने जन्म नहीं लिया? बोले जन्म तो लिया।